गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्ज़ामिनेशन 2022 का बीए पार्ट सेकंड जियोग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है संसाधन भूगोल, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आएगा और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का जो अपना पेपर है वो है शेखावाटी विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 का बीए पार्ट सेकंड का पेपर, फर्स्ट पेपर है जियोग्राफी का। फर्स्ट पेपर जो है रिसोर्सेज जियोग्राफी या संसाधन भूगोल। ये जो पेपर है पहले तो 75 नंबर का होता था, लेकिन अभी 1-2 वर्ष से 45 नंबर का हो रहा है, या हम यूँ कहेंगे कोरोना की वजह से इसको घटाकर 45 नंबर का कर दिया है। वैसे मार्क्स तो 75 ही काउंट होंगे। इसी प्रकार इसकी जो समय अवधि है वो 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटा कर दी गई है। तो आपको पेपर में लगभग 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 या 3 क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपको 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने हैं वो आपको पेपर में दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करने होंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर भी मैंने पेपर डाला था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर का भी पेपर डाला हुआ पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और पिछले वर्ष का जो पेपर उठा के देख सकते हो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह टॉपिक या ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। जो भी आपको क्वेश्चन डाले गए हैं उनके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या मैंने वैसे भी इस चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी इन क्वेश्चनों की कुछ एक के हल आपको उपलब्ध हो सकते हैं। जिनके आंसर आपको नहीं मिले तो उसके बारे में कमेंट्स करके आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है संसाधन भूगोल में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा आपके भारत के मानचित्र में किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। कहने का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो लगभग कंपलसरी होता है। जैसे 75 नंबर का पेपर आता था, तो अभी आपको चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर का आता है, जिसमें 7.5 का मानचित्र आता है, 7.5 के एवरेज आते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व के मानचित्र में किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको विश्व का मानचित्र दे दिया जाएगा और उसमें 5 जो पॉइंट है आपको 7 या 10 पॉइंट दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से आपको 5 पॉइंट मानचित्र में दर्शाने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ एक पॉइंट मैंने लिए हैं, जैसे नील नदी जो मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में है, जो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। इसी प्रकार सहारा मरुस्थल जो भी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। इसी प्रकार बैकाल झील जो एशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार मिसिसिपी नदी जो उत्तरी अमेरिका में। इसी प्रकार ग्रांड बैंक और डोगर बैंक, ये दोनों ही आपके अटलांटिक महासागर के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। इसी प्रकार सवाना घास के मैदान जो मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में। प्रेयरी घास के मैदान जो एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका में। इसी प्रकार स्वेज नहर व पनामा नहर। स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती हैं, या हम यूँ कहेंगे एशिया अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती हैं। इसी प्रकार लाल सागर, किर्कुक जो एक प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। इसी प्रकार सिंगापुर। तो ये कुछ एक उदाहरण मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, जिसमें नील नदी, सहारा मरुस्थल, बैकाल झील, मिसिसिपी नदी, ग्रांड बैंक, डोगर बैंक, सवाना, प्रेयरी, स्वेज नहर, पनामा नहर, लाल सागर, किर्कुक, सिंगापुर। तो ये जो कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको मानचित्र में दर्शाने होंगे। तो इस प्रकार कोई भी पॉइंट आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने के लिए दे दिए जाएंगे, जिनको आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने होंगे। तो कुछ एक मानचित्र मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप
देख सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको छोटे 5 क्वेश्चन भी दिए हुए हो सकते हैं या 7 भी दिए हो सकते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 में एबेसिड भरना होगा। ये भी 7.5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। जैसे कुछ एक उदाहरण के तौर पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं। इसमें 5 जो क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है और दक्षिणी अमेरिका में आपके पंपास, अफ्रीका में वेल्स है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन मैंने डाला है वो है डिगबोई खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो डिगबोई जो खनिज तेल क्षेत्र है वो मुख्यतः भारत के असम राज्य में स्थित है, जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है असम का। थर्ड जो क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें जो 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, किरकुक, ग्रांड बैंक, मोसुल, वोल्गा। तो इनमें से जो ग्रांड बैंक है वो प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार मस्जिद सुलेमान किस लिए प्रसिद्ध है। तो मस्जिद सुलेमान जो एक प्रकार से मुख्यतः खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग जो है मुख्यतः सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 15 नंबर का होगा, जिसमें 7.5 का मैप और 7.5 के एबेसिड होंगे। तो उनको आपको मैप में 5 पॉइंट आपको दर्शाने होते हैं, 5 ही आपको एबेसिड भरने होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड है कि संसाधन भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है कि संसाधन भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, कहने का मतलब इसमें संसाधनों का वर्गीकरण आपको करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है, जिमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी जिमरमैन जो भूगोलवेता हैं, इन्होंने संसाधनों का वर्गीकरण दिया है, तो इसमें आपको जिमरमैन के अनुसार ही केवल संसाधनों का वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है, वनस्पति या मृदा संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। अब इसमें आपसे पूछे कि वनस्पति संसाधन का वर्णन कीजिए, तो वनस्पति का करना है। मृदा संसाधन का पूछे तो आपको मृदा संसाधनों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार फर्स्ट यूनिट में या हम यूज़ कह सकते हैं कि सेकंड जो क्वेश्चन था वो संसाधनों का वर्गीकरण था। थर्ड जो क्वेश्चन था वो जिमरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण था। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो था आपका वनस्पति का वर्गीकरण, कहने का मतलब विश्व की वनस्पति का वर्गीकरण व विश्व की मृदा का वर्गीकरण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन थे 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन थे ये थे, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है, गेहूं व गन्ने की कृषि का उत्पादन व वितरण कीजिए। यानी फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है गेहूं व गन्ने की कृषि का उत्पादन व वितरण कीजिए। इसमें गन्ने व गेहूं की आवश्यक जो दशाएं हैं वो आपको दर्शानी है। इसके अलावा इसमें में गेहूं का उत्पादन व वितरण, इसी प्रकार गन्ने का उत्पादन व वितरण आपको दर्शाना होगा। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी दे सकता है कि विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए, या इस प्रकार दे सकता है कि विटलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो ये जो छठा क्वेश्चन है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन या विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेशों का वर्णन, ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है, कोयला या पेट्रोलियम खनिजों का उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें कोयला या पेट्रोलियम के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनका उत्पादन और वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको इसमें डिटेल से लिखना होगा। इन विथ मैप मानचित्र के द्वारा इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा। इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन थे, गेहूं व गन्ने का उत्पादन व वितरण, विश्व के कृषि प्रदेश, कोयला या पेट्रोलियम खनिजों का उत्पादन व वितरण। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है 8वां जो क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। इसमें मृदा या जल संरक्षण का वर्णन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। इसमें या तो मृदा संरक्षण के बारे में पूछ सकता है,
या जल संरक्षण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई सा भी एक आपसे पूछा जाएगा तो उसका डिटेल से आपको वर्णन करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भारत के जो भी संसाधन प्रदेश हैं उसका डिटेल से आपको वर्णन करना है विथ मानचित्र के द्वारा। इससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो है टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी जनसंख्या के बारे में अक्सर टिप्पणी या डिटेल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सतत पोषण, विकास, इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन व वितरण। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे, संसाधन संरक्षण, मृदा व जल संसाधन संरक्षण, इसी प्रकार भारत के संसाधन प्रदेशों का वर्णन, टिप्पणी में अपने थी जनसंख्या, इसके अलावा सतत पोषण, विकास, और थर्ड थी मृदा मत्स्य उत्पादन। तो ये कुछ संसाधन भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। यदि आज के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक व कमेंट करें। थैंक्स ऑल ऑफ